जय हिंद साथियों। भारत को लेकर के इंटरनेशनल रूप से बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। आज मैं उन सारे अपडेट्स को एक ही वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर के। बता दें कि चाइना का दामन छोड़ करके पाकिस्तान चंद पैसों के लिए अमेरिका का साथ थाम रहा है और ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में चाइना के ऊपर एक सवालिया निशान लगता है कि क्या भारत के खिलाफ खड़ा होने के लिए पाकिस्तान का साथ पकड़ना उसके लिए फ़ायदेमंद था या नहीं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दरअसल बता दें कि पूरे एशिया को लेकर के एक मीटिंग जारी की जा रही थी। यह मीटिंग सिंगापुर के संग्री-ला होटल की लॉबी में चल रहा था। बता दें कि इसी मीटिंग के दौरान जब अमेरिका ने कहा कि चाइना पूरे के पूरे साउथ एशिया के देशों के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है, जहां चाइना साउथ चाइना सी से लेकर के हिंद महासागर के आसपास अपनी धमक बैठा रहा है। ऐसे में चाइना को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अमेरिका ने कहा कि अमेरिका सदैव एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है और सभी के संप्रभुता का सम्मान करता है। ऐसे में अमेरिका की उपस्थिति साउथ चाइना सी, पैसिफिक और हिंद महासागर में बनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज चाइना इन सभी चीज़ों को काउंटर करना शुरू कर देगा। इन सभी बातों को लेकर के बहुत सारे देशों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही साथ जब बारी आई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी अमेरिका की तरफ झुकता हुआ नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता ये चला है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ इसलिए झुका क्योंकि IMF के द्वारा दूसरे किस्त को जारी कराने में अमेरिका बड़ी मदद कर सकता है। साथ ही साथ अमेरिका के पास इतना पैसा है कि चाइना को इतना फंड कर दे कि चाइना कभी भी पाकिस्तान का साथ न दे। तो ऐसे में पाकिस्तान समझ रहा है कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका कुछ पैसे ही दे दे तो वह बहुत अमीर बन जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ने अब अमेरिका का दामन पकड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का ऐसा यूटर्न देख करके पूरी दुनिया चौंक गई है। सबसे ज़्यादा धक्का तो चाइना को लगा है क्योंकि चाइना अपना ग्वादर पोर्ट वहाँ पर डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में मौजूदा भ्रष्टाचार के कारण ही चाइना का पैसा भी पाकिस्तान में पता नहीं चल रहा। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने चंद पैसों के लिए चाइना का दामन छोड़ दिया। अगली बड़ी अपडेट सिंधु जल समझौते को लेकर के आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान हमेशा से ही किसी न किसी मंच का दुरुपयोग करता आया रहा है। जैसे एक छोटे बच्चे को कोई भी सामान दे दो, उसको पटकता फोड़ता ही है, वैसे पाकिस्तान को दुनिया का कोई भी मंच दे दो, वहाँ बोलने के लिए खड़ा कर दो, तो कश्मीर का राग अलापता ही अलापता है। इस बात से पूरी दुनिया अब तंग आ चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के पास पूरे विश्व को देने के लिए कुछ है नहीं, ऊपर से सभी मंचों का दुरुपयोग करके वह उस मंच की गरिमा को धूमिल कर देता है। ऐसा ही कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रहा है तजाकिस्तान से लेकर के। बता दें कि पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा मंच का दुरुपयोग करने और ऐसे मुद्दे का अनावश्यक उल्लेख करने के प्रयास से बहुत दुखी हैं। जो मंच के दायरे में नहीं आते, हम इस तरह के प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं। दरअसल बता दें कि भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर के पाकिस्तान को एक बार फिर दो टूक जवाब दिया है। शुक्रवार को तजाकिस्तान के दुशांबे में ग्लेशियरों पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए संधि का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में उसे यह कहना अब साफ तौर पर बंद कर देना चाहिए कि भारत ने इस संधि को तोड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा मंच का दुरुपयोग करने और ऐसे मुद्दों का अनावश्यक उल्लेख करने पर हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। हम इस तरह के प्रयास की कड़ी निंदा करते हुए आगे कहते हैं कि एक निर्विवाद तथ्य है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद से परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन आ चुके हैं। तो ऐसे में अब जरूरी है कि उन मूलभूत परिवर्तनों को ध्यान में देते हुए हम सिंधु जल समझौते को फिर से देखें और फिर से उस समझौते को बनाएं। इस बात पर भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बंद करता है, साथ ही साथ POK वापस करने की बात करता है, तो हम सिंधु जल संधि को भी वापस लाएंगे, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे।
क्योंकि जब सिंधु जल समझौता किया गया था तो ज़माना कुछ और था, आज ज़माना कुछ और है। उस समय भारत और पाकिस्तान की आवश्यकताएं कम थी, आज बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में हमें सिंधु नदी जल्द के संधि को फिर से देखना पड़ेगा और इसे फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। अगली अपडेट निकल कर आ रही है हवा चुराने को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नीदरलैंड ने एक देश के ऊपर हवा चुराने का केस दायर कर दिया है, जो इस समय विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बता दें आपको कि आप हैरान रह जाओगे यह सुन करके कि हवा भी चुराया जा सकता है, लेकिन यह जानकर आपकी हैरानी और बढ़ जाएगी कि यह आरोप किसी गली मोहल्ले के दोस्तों या पड़ोसियों ने एक दूसरे पर नहीं लगाया है, बल्कि यह आरोप एक देश ने दूसरे देश के ऊपर लगाया है। इनमें से एक देश बेल्जियम है तो दूसरा नीदरलैंड है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किसने किस तरीके का आरोप लगाया है। हवा चोरी का यह आरोप नीदरलैंड की एक मौसम संबंधी फर्म के अधिकारी ने लगाया है। अधिकारी ने बेल्जियम के ही ब्रॉडकास्टर सर्विस को इंटरव्यू दिया और इसी में बेल्जियम पर ही आरोप जड़ दिए। यह आरोप वेदर फोरकास्ट सर्विस फर्म के सीईओ रेमको बेल्जीबर्ग ने लगाया है। बता दें कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि बेल्जियम उनके देश की हवा चुरा रहा है। बेल्जियम और नीदरलैंड पड़ोसी देश हैं। द ब्रसेल्स टाइम्स के मुताबिक बेल्जीबर्ग ने कहा कि विंड टरबाइन से हवा को हवा से निकालने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यदि आप विंड टरबाइन के पीछे से मापते हैं तो हवा कम तेज चलता है। कई विंड टरबाइन वाले विंड फर्म के पीछे आप वास्तव में कम हवा की गति को देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बेल्जियम की विंड फार्म नीदरलैंड की तुलना में फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि वे नीदरलैंड के विंड पार्कों के दक्षिण पश्चिम में स्थित होने के कारण अक्सर हवा दक्षिण पश्चिम से आती है और उसका पूरा लाभ बेल्जियम को मिल जाता है। एक तरीका का यह देखा जाए तो पवन चक्की के द्वारा हवाओं के यूज करने का मामला है। यह मामला तब तुल पकड़ने लगा जब खुद नीदरलैंड के एक अधिकारी ने बेल्जियम के ऊपर हवा चुराने का आरोप जड़ दिया। अगली अपडेट निकल कर आ रही है पाकिस्तान के कटोरा लेकर घूमने को। बता दें कि शनिवार को सेना के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहजाद शरीफ ने कहा कि अब हमारे मित्र देश नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के घूमे। भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुए पाकिस्तान की हालत यह है कि अक्सर अपने मित्र राष्ट्रों से भीख मांगने के लिए कटोरा का इस्तेमाल करता रहता है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विकास की रफ्तार में बहुत बड़ा अंतर है, जिसके लिए उसे कई बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बता दें कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि आटों की बोरियों के लिए लोग एक दूसरे को मारने लगे। शनिवार को सेना के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हमारे मित्र देश नहीं चाहते कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के घूमे। उन्होंने कहा कि चीन और सऊदी अब हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त हैं, तुर्की, कतर और यूएई भी हैं, लेकिन वे अब हमसे व्यापार करने को लेकर के शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम भीख मांगें। ऐसे में कहीं न कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद के भीख मांगने की बात को कबूल लिया।